रसूल कह रहे हैं लेट हो गए। चलो सही है, तो रसूल अजन कर दिया था। असलान अहमद खान भी कह रहा है। ठीक है। अच्छा ये हमने ये किया था यहाँ तक, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था, स्वैपिंग तक ना, यानी कि हमने ये देखा था कि जो है वो क्विज होगा आपका इंशाल्लाह। आज आज क्विज होगा, आखिरी में लेंगे, जैसे लेते हैं क्लास के क्विज ले लूँगा आप लोगों से। सही है? तो वेब वर्जन मैंने खोला है क्योंकि बस चीज़ें सेफ नहीं हो पाएंगी लाइसेंस जी। सर क्विज कितने बजे तक होगा? तकरीबन 3:15 के करीब। ओके सर। अच्छा अब हम हमने पहले पढ़ा था ना कि मेमोरी जो एलोकेशन, मतलब जो हम पार्टीशनिंग होती है, दो तरह की पार्टीशनिंग हम कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमने पढ़ा था ना, दो तरह की होती है, कंटिन्यूअस, जैसे मैंने पिछले स्लाइड दिखाई फॉर्म, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये दो तरह की हमने पढ़ी थी ना, कंटिन्यूअस होता है और नॉन कंटिन्यूअस। का मतलब क्या है, एक सेल के बाद दूसरा सेल पे, यानी कि नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन के ऊपर जहाँ जगह खाली होगी वहां पर जो है जाके जो है उसको सेव कर देगा, तो ये कंटिन्यूअस का था। नॉन कंटिन्यूअस में हमने ये पढ़ा था कि स्पेस गैप गैप के बाद भी जो है वो रख सकता है कहीं पर भी, लेकिन कंटिन्यूअस में गैप नहीं होता, जो नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन होती है वहीं पर जो है प्रोसेस में रखा जाता है। और इसमें भी हमने दो पढ़ा था, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। ये ना फिक्स साइज और वेरिएबल साइज के बारे में हमने बात की। तो उसी चीज को हम देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस के अभी हम कंटिन्यूअस के अंदर फिक्स साइज और वेरिएबल साइज, फिक्स पार्टीशनिंग वेरिएबल पार्टीशनिंग दोनों की बात थोड़ी सी डिटेल में करनी है। तो अभी हम फिक्स पार्टीशनिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी हम हमारा जो है वो टॉपिक जो है वो ये समझ, ये वेब वर्जन में रनिंग होता है। अच्छा इसमें काफी डिले आ रहा है, मैं एक मिनट, ये वेब वर्जन मैंने खोला है, चल मैं एमएस ऑफिस का, ऑफिस 2010।
अभी हम बात कर रहे हैं फिक्स पार्टीशनिंग की, ठीक है। फिक्स पार्टीशनिंग में नंबर ऑफ पार्टीशन जो है ना वो फिक्स होते हैं, ठीक है। फिक्स पार्टीशनिंग की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पार्टीशन उसमें हम फिक्स कर देते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टीशन का फिक्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल शुरू में ही बता दिए कि 4 पार्टीशन कर दिए। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि शुरू में ही बता दिया कि 4 पार्टीशन है तो बस 4 ही होंगे, पांचवा प्रोसेस नहीं आ सकता। यानी कि 4 पार्टीशन आपने कर दिए, अब उन 4 पार्टीशन में प्रोसेस आ सकते हैं। मजीद अगर कोई प्रोसेस आना चाहे तो आ नहीं सकेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टीशन हमने फिक्स कर दिए। पहला पॉइंट ये था। सेकंड क्या है, साइज ऑफ ईच पार्टीशन मे और मे नॉट द सेम। हर पार्टीशन का साइज है, या यूं लिखते हैं साइज ऑफ ईच पार्टीशन मे बी वेरिएबल, ठीक है, यानी कि वो बदल सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, इसमें क्या है, स्पैनिंग इज नॉट अलाउड। कंटिग्यूअस कंटिग्यूअस एलोकेशन के अंदर, क्योंकि हमने दो ही पढ़े थे ना, कंटिग्यूअस और नॉन कंटिग्यूअस। अगर हम बात कर रहे हैं कंटिग्यूअस एलोकेशन की, ठीक है, उसमें स्पैनिंग जो अलाउड नहीं है। ये 3 पॉइंट्स यहाँ मैंने लिख दिए, इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं इसके बारे में कि क्या है ये। चैट में मैसेज आ रहा है, स्पैनिंग मींस, हाँ स्पैनिंग मींस सब बता रहा हूँ, ये तीनों चीजें समझते हैं। तो इसकी अगर मैं यहाँ पर उसको प्रेस कर दूँ तो उसको ड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस ये हमारी मेमोरी है, ये मेमोरी बनाई, और मेमोरी में एक पार्ट तो आपको पता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एक पोर्शन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का लिए रिजर्व कर लिया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पोर्शन रिजर्व कर लिया। उसके बाद मुख्तलिफ साइज के जो है वो, हम इसमें दोनों चीजें देख लेते हैं। जो मैंने लिखा ना, ईच पार्टीशन में साइज ऑफ ईच पार्टीशन में भी वेरिएबल, वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। मैं यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकता है, मे बी वेरिएबल और फिक्स्ड, फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो दोनों की थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर पहले वेरिएबल को देख लेते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है कि फॉर इंस्टेंस एक पार्टीशन है वो 4 MB का है, ठीक है, यानी कि 4 MB का पार्टीशन। अगला पार्टीशन फॉर इंस्टेंस 8 MB का है, क्योंकि वेरिएबल है ना, वेरिएबल के अंदर तो अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो एक 4 MB का हो गया, एक 8 MB का हो गया, और हो सकता है अगला आ जाए वो भी 8 MB का हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही यूनिक हो, सारे अलग सारी मुख्तलिफ हों, कुछ सेम भी हो सकता है। और एक और पार्टीशन हमने बनी है जो कि 16 MB की। यहाँ पर पार्टीशनिंग जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। 16 MB का अलग पार्टीशन यहाँ पर जो है बनाया गया। अब कितने पार्टीशन है यहाँ पर? 4, एक 4 MB का, एक 8 MB का, एक 16 MB का। टोटल पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होगा टोटल? 4। तो देयर आर 4 पार्टीशंस इन द मेमोरी, लेट्स सपोज। तो अब एक प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोसेस आ रहे हैं। अब प्रोसेसेस जो आएंगे, हम ज़ाहिर फिक्स पार्टीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस फॉर एग्जांपल आ रहे हैं। वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर ही फिट होने हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस आया फॉर एग्जांपल P1, और P1 प्रोसेस जो है उसका साइज जो है फॉर एग्जांपल 2 MB है, ठीक है, 2 MB इसका साइज है।
तो P1 को हम एकोमोडेट करेंगे 2 MB के साइज को। अब ये जो मेमोरी में करेंगे वो चारों पार्टीशन में ही करना होगा, ठीक है। तो लेट सपोज अब हम 2 MB को करते हैं, लेकिन 2 MB अब आपका 2 MB देखो 4 MB में भी आ सकता है, 8 MB में भी आ सकता है, सब में आ सकता है। 2 MB का जो ये प्रोसेस है P1, ये हर पार्टीशन के अंदर एकोमोडेट हो सकता है इजीली। लेकिन लेट सपोज हमने जो है पहले में ही कर दिया, 4 MB था तो हमने पहले में इसको एकोमोडेट कर देते हैं और उसको पहले के अंदर ही हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। पेन का कलर चेंज होगा। तो ये थोड़ा सा रिपीट करिएगा, आपने अभी क्या बोला है? मतलब इनमें से किसी एक में आना है P1 को? नहीं, मैं कह रहा हूँ P1 को प्लेस करना है इस रैम के पार्टीशंस में जो बनी हुई है। ये हम फिक्स पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो फिक्स पार्टीशनिंग हुई भी, फिक्स पार्टीशन में क्या मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स है, वो है 4, ठीक है, 4 से ऊपर नहीं है। तो अब इसके अंदर जो है मेमोरी एलोकेशन को हम मतलब उसके अंदर हम देख रहे हैं प्रोसेस आ रहा है और कैसे जो है इसके अंदर सेटल डाउन हो रहा है। एक प्रोसेस आया P1 जो कि 2 MB का। P1 जो है सारे ज़ाहिर सब में आ सकता है ना, हर पार्टीशन में आ सकता है, तो सारी पार्टीशन बड़ी है, एक 4, एक 8, एक 8, एक 16 है, तो हम किसी में भी प्लेस कर सकते हैं। अभी मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ, फिर आगे हम स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। तो हमने इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लेस कर दिया, P1 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो जब यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया तो ये क्या हुआ, क्या कि ये 2 MB जो है यहाँ पर कंज्यूम हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 2 MB कंज्यूम हो गया, 2 MB का जो प्रोसेस था वो यहाँ आ गया। यूँ कहना चाहिए कि यहाँ पर हमने P1 को रख दिया। अब P1 चूंकि यहाँ पर आ गया तो 2 MB का जो स्पेस था ये आपका यूटिलाइज हो गया। लेकिन अभी भी देखो 2 MB तो बच गए 4 में से। तो ये जो 2 MB बचे, ये वाला बता रहा हूँ, ये जो साइज बच गया ना 2 MB का, तो 4 MB था, 2 MB तो आ गया, P1 2 MB का था। अब ये 2 MB बच गया, जो ये 2 MB बच गया, ये अब आप ये जो है ना ये वेस्टेज हो रही है मेमोरी की, ठीक है। ये यूटिलाइज नहीं हो सकता। क्यों यूटिलाइज नहीं हो सकता? तो जाहिर है अब अगला प्रोसेस अगर आता है, ठीक है, अगला अगर प्रोसेस आता है उसका साइज अगर डिफरेंट है, तो फॉर एग्जांपल अगला प्रोसेस आया वो था 7 MB का, ठीक है। P2 आया, P2 का साइज फॉर एग्जांपल 7 MB है, ठीक है। तो 7 MB जो है अब आप इस पर प्लेस कर सकते हो 8 MB वाले पोर्शन में, ठीक है। तो 7 MB की जो है हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं 8 MB वाले पोर्शन में, और यहाँ पर जो है वो 7 MB आ गया, ये P2 यहाँ पर आ गया जो कि 7 MB का था। बचा कितना? 1 MB बच गया। 1 MB जा रहा है यहाँ पर फ्री है, इस स्पेस के अंदर 1 MB फ्री है। इस तरह से अगला प्रोसेस आया P3। P3 जो है वो भी फॉर एग्जांपल समझे आप 7 MB का था, P3 आया, P3 भी 7 MB का था, तो यहाँ भी 1 MB बच गया। और फिर P4 आया, P4 लेट सपोज जो है वो 14 MB का था, ठीक है, 14 MB का। ये P4 है, P4 14 MB का है, तो 14 MB यहाँ पर यूटिलाइज होंगे, फिर कितना बच जाएगा? 2 MB, 2 MB बच गया। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस है, और यहाँ पर आप देखो थोड़े थोड़े से जो है बच रहे हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पर मार्क भी कर दूँ ताकि जब आप बाद में देखो तो याद भी रहे। तो P3 जो था वो प्रोसेस 3 वो 7 MB, वो भी 7 MB का था, ठीक है। और प्रोसेस 4 जो है वो 14 MB। अब हमने प्लेस कर दिए, ये प्रोसेस आते गए और वो रैम की पार्टीशन में जाते गए। कि फिक्स पार्टीशनिंग की बात हो रही है तो रैम के पार्टीशन के अंदर प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड हो रहा है। P1 कोई भी प्रोसेस है ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 अपने सिस्टम के अंदर प्रोसेस आते रहते हैं ना, ये सारे प्रोसेसेस हैं रैम के अंदर, हम एकोमोडेट कर रहे हैं उनको। तो पार्टीशनिंग चूंकि हमने जो पार्टीशनिंग है उसके अंदर आ रहा है। अब देखो एक मैं आपसे कुछ चीजें समझा रहा हूँ, देखो कॉन्सेप्ट समझे, सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है।
कॉन्सेप्ट सारे समझे पैदारे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हैं। तो सवाल ये भी कह रहा हूँ कि अगर एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, वो है 20 MB का, 20 MB का एक प्रोसेस है, तो बताइए 20 MB का प्रोसेस कौन से पार्टीशन में आ सकता है अगर ये कोई भी एक खाली होता तो? अभी तो फुल हो गया है। तो अगर, चलो मैं दो बातें करता हूँ यहाँ। एक पहली बात तो ये, एक और प्रोसेस आया P5, एक और प्रोसेस आया, और वो फॉर एग्जांपल 2 MB का ही है। P5 आया, 2 MB नहीं करते, थोड़ा ज्यादा कर देते ताकि 12 MB का। P5 आया, वो 12 MB का है। अब आप बताओ P5 हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ कहीं इसमें? ठीक है, ये पहले पार्टीशन में P1 है, दूसरे में P2 है, तीसरे में P3 है, चौथा थोड़ा थोड़ा बचा हुआ भी है। पहले में 2 MB बचा है, पहले दूसरे में 1 MB बचा है, तीसरे में 1 MB बचा है, चौथे में 2 MB। तो ये जो 12 MB का है, ये प्लेस हो सकता है इसमें? ये प्लेस हो सकता है, कैसे होगा प्लेस? कहाँ प्लेस करें? यहाँ पर तो 4 ही पार्टीशन थे, 5वां पार्टीशन तो है ही नहीं। ये फिक्स साइड, हम एग्जांपल इसके ले रहे हैं फिक्स पार्टीशनिंग। फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर हमने लिमिट कर दी है, जो 4 बताया 4 ही है। अब ये 12 MB का कैसे आएगा फिक्स साइज पार्टीशन? 12 MB का तो नहीं आ सकता ना। तो एक ये इसका जो है ड्रॉबैक है फिक्स साइज पार्टीशनिंग का, कि इसके अंदर जो है ना, यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि नंबर ऑफ पार्टीशन जो है ना इसके अंदर, जो मैंने पहला पॉइंट था नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स है, तो नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स है, तो एक तरह से ये मसला है इसके अंदर कि अगला कोई ऐसा प्रोसेस आता है जो कि इसके अंदर एकोमोडेट होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने फिक्स साइज कर दिया है कि भाई 4 पार्टीशन के अंदर ही आएगा, आगे चूंकि पार्टीशन है नहीं, तो ये 12 MB का प्रोसेस अब इसमें आ नहीं सकता। तो ये इसका ड्रॉबैक है फिक्स पार्टीशनिंग का, कि मोर प्रोसेस कैन नॉट एकोमोडेट। सब लाइट चली गई थी, तो अब देख लेते हैं, चले कौन बोल रहे हैं? अशज? ठीक। अच्छा देखो, अब मैं ही कह रहा था बात कि देखो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की हमने बात की थी ना, कि मैंने आपको पहले बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करता है। क्या मतलब? ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस आ जाए रैम में। लेकिन अगर आपने फिक्स साइज पार्टीशनिंग की हुई है रैम में, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जाहिर है इसके अंदर नहीं हो पाएगी ज्यादा, क्योंकि जाहिर है उसमें लिमिट हो गया ना। अब 5वां प्रोसेस आना चाह रहा है, वो रैम में है ही नहीं, पार्टीशनिंग आपने की हुई, तो रैम में आ ही नहीं सकती। तो ये वह पहला पॉइंट था कि नंबर ऑफ पार्टीशन जो है फिक्स है, जिसकी वजह से जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ना, वो इससे मुतासर होगी। तो ये इसका एक ड्रॉबैक एक तरह से। सेकंड ये कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक और प्रोसेस आ रहा है P6, एक प्रोसेस आ रहा है, और फॉर एग्जांपल वो 4 MB का है, तो क्या ये आ सकता है 4 MB का प्रोसेस इसके अंदर? क्योंकि खाली जगह कुछ है, 2 MB ये है, 1 MB ये है, 3 हो गए, 1 MB ये है, 4 हो गए, और 2 MB ये है, 6 हो गए। 6 MB हमें छोटी छोटी जगहों पे खाली खाली फ्री स्पेसेस हैं पार्टीशन के अंदर, तो क्या ये 4 MB आ सकता है? क्योंकि फ्री स्पेसेस के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह है मुख्तलिफ पार्टीशन में अवेलेबल है। तो इसमें लिखा है जी आ सकता है, लेकिन इसमें नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हम किसकी एग्जांपल ले रहे हैं? कंटीग्यूअस एलोकेशन की। कंटीग्यूअस एलोकेशन में एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि हम इस प्रोसेस को तोड़ें, P6 को थोड़ा सा यहाँ रखें, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा हम इसको यहाँ रखें, थोड़ा सा P2 की जगह रखें, थोड़ा सा यहाँ रखें। ऐसा नहीं होगा कि एक एक 2 MB अलग अलग जगह रखें। कंटीग्यूअस के अंदर जो है हमें, कंटीग्यूअस के अंदर हमें जो है ना तोड़ नहीं सकते हम। अगले पूरा हमें पूरा एक ही स्पेस चाहिए। हम किसी प्रोसेस को तोड़ के उसको मुख्तलिफ डिवाइड करके नहीं कर सकते, ठीक है, कंटीग्यूअस के अंदर। तो अगर पूरी, अगर मैं एक साथ अगर 4 MB है तब तो एलोकेट हो सकता है। अगर 4 MB एक साथ नहीं है तब ये एलोकेट नहीं हो सकता।
ठीक है, तो ये वाली आखिरी वाली लाइन है ना, वो इस बात के लिए इन कंटीन्यूअस एलोकेशन स्पैनिंग इज नॉट। स्पैनिंग इसको कहते हैं कि प्रोसेस को डिवाइड करके तोड़ के अलग अलग जगह पर रख दिया जाए, इसको कहते हैं स्पैनिंग। किसी ने सवाल किया था स्पैनिंग क्या होता है, तो स्पैनिंग इसको कहते हैं कि 4 MB का प्रोसेस है, 1 MB यहाँ रख दिया, 2 MB यहाँ रख दिया, उसको कहते हैं स्पैनिंग। तो स्पैनिंग इसमें अलाउड नहीं है कंटीन्यूअस के अंदर। तो ये भी एक तरह से एक वो है ड्रॉबैक के 4 MB का प्रोसेस है और जगह होने के बावजूद, क्योंकि फिक्स पार्टीशनिंग है, जगह होने के बावजूद भी कंटीन्यूअस एलोकेशन हमें चूंकि करनी है, तो जगह होने के बावजूद भी 4 MB को एकोमोडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका जो है वो ड्रॉबैक है फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर अगर हम करते हैं। अच्छा, अब एक बात है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझते हैं, एक है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दोनों कॉन्सेप्ट को जरा यहाँ पर जो है हम समझते हैं कि क्या क्या है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये है कि देखो ये वेस्ट हो रहा है ना, P1 आया, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो कॉन्सेप्ट को सही तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि जाहिर है इसी में से न्यूमेरिकल्स भी बनते आ गए ना, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, सवाल आएंगे, तो आपने सही तरह समझे। मैं आज की क्लास में न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं कि एक पार्टीशन में जगह खाली, दो 2 MB यहाँ पर जाया हो गए ना, पहले पार्टीशन था 4 MB का, उसमें 2 MB पे P1 आ गया, 2 MB जाया हो गए। अभी जो 2 MB जाया हो गए ना, ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी, एक यानी कि जो जिसके अंदर कोई जाहिर है हमको रख भी नहीं सकते, जो है ना वेस्ट हो रहा है। P2 के अंदर 1 MB वेस्ट हो रहा है, P3 के अंदर ये, तो हर सेगमेंट के हर पार्टीशन के अंदर जो वेस्टेज हो रही है, उस वेस्टेज को हम कह रहे हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हर सेगमेंट हर पार्टीशन में जो है जाया हो रहा हो। वो अलग बात है कि कहीं हो सकता है 4 MB का प्रोसेस आ जाए, 4 MB पूरा फिट आ जाए, वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादातर वो कोई प्रोसेस जो है ना वो छोटे ही होते हैं जो कि पार्टीशन में आते हैं। जाहिर है बड़ा प्रोसेस तो आ नहीं सकता, छोटे ही आ सकते हैं। तो छोटे जो आते हैं, तो बाकी जो बच जाता है पार्टीशन में, वो सारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है कि वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। क्लियर हो गया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? वेस्टेज ऑफ मेमोरी इनसाइड द पार्टीशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम एक कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दो दो है, इंटरनल हो गया, अब ये पढ़ा रहा हूँ आपको एक्सटर्नल। अच्छा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? आगे स्लाइड में सही तरह से लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट आगे समझा दूँ, डेफिनेशन तो मिल जाएंगी आपको स्लाइड में। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि ये जो था ना एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल हमने ली 12 MB वाली, अब 12 में नहीं 4 MB वाली, 4 MB वाली एग्जांपल जो मैंने बताया था कि 4 MB का एक प्रोसेस आया। अब 4 MB का प्रोसेस आप कहाँ रखोगे? यहाँ पर 2 MB की जगह खाली है, यहाँ 1 MB की जगह खाली है, यहाँ 1 MB की जगह खाली है, या 2 MB की जगह खाली है। ये 4 MB तो कहीं नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा खाली है। तो ये चीज कहलाती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि एक प्रोसेस आया और वो प्रोसेस बावजूद ये कि रैम में इससे ज्यादा जगह खाली है, लेकिन वो चूंकि अलग अलग है, स्पैनिंग है, स्प्रेडेड है, बिखरी हुई है, तो उस वजह से हम उस प्रोसेस को उसके अंदर हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये है कि एक प्रोसेस जो आना चाहे मेमोरी में और जगह तो है, लेकिन वो बिखरी हुई है, तो उसको नहीं हम उसको एकोमोडेट कर सकते, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, पार्टीशन के अंदर जो फ्री स्पेस है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये एक प्रोसेस आया लेकिन उसकी जगह उसको एक साथ नहीं मिल रही, बिखरी हुई मिल रही है, तो वो चल नहीं सकता, उसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर दोनों है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होती है फिक्स पार्टीशनिंग में, ये मसला भी है, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होती है। कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए जो कि रैम के अंदर इतनी जगह है भी लेकिन बिखरी हुई है, तो वो एकोमोडेट नहीं हो सकती। क्लियर हो गया ये बात? क्वेश्चन हो तो पूछ लें।
ये क्लियर है। और ये अच्छा, मैं नमाज का टाइम हो गया, नमाज के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लेके फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। क्लास हमारी चलेगी 3:15 तक, और 3:15 के करीब फिर इंशाल्लाह क्विज हो जाएगा, 3:15 या 3:20 पे क्विज ले लेंगे, ठीक है। कीप कर देता हूँ, ये स्लाइड भी मैं रख दूंगा, ये ज़ाहिर है ये अलग से मैंने बनाई है वो समझाने के लिए, ये भी